हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है थ्रेड्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं बलदेव चौधरी। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थ्रेड्स एकेडमी प्लेटफॉर्म से जुड़िए। आज हम बात करते हैं एलडीसी के बारे में। एलडीसी में मैथ के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारे टॉपिक आपको आते हैं। लाभ है, प्रतिशत है, क्षेत्रफल है, लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे। पहला ही टॉपिक है मैथ में, वैदिक गणित से संबंधित है। वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल ज्ञात करना, और आगे एक सिलेबस में लाइन जोड़ रखी है 6 अंकों तक की संख्याओं के। तो आइए हम देखते हैं एलडीसी 2018 में एलडीसी के 4 पेपर हुए थे, और एलडीसी 2024 उसमें एक पेपर हुआ था। इन 5 पेपर और सीटी 10+2 सीटी 10+2 2023 और 2024। 2023 में 6 पेपर और इसमें भी 6 पेपर। इन पेपरों के अंदर वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल से संबंधित क्वेश्चन देखे तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ गया था कि इस विधि से ज्ञात कीजिए, वैदिक गणित से ज्ञात कीजिए। आपको वर्ग ज्ञात करना है तो आप वर्ग कैसे भी ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग क्या होता है? किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना वर्ग कहलाता है। तो यानी कि एलडीसी 2018 के 4 पेपर, एलडीसी 2024 का 1 पेपर और सीटी के 6-6-12, ये मतलब पेपरों के अंदर कोई ऐसा नहीं था कि इस विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वैदिक गणित की 5 विधियां हैं: सूत्र, एकाधिकन, पूर्वेण, उपसूत्र, अनुरूपेण, यानी कि किसी विधि का नाम नहीं लिया गया था। लेकिन जो आरपीएससी के द्वारा पेपर लिए गए थे एलडीसी, उसमें कुछ क्वेश्चन में थे, उसमें वैदिक गणित का जिक्र था कि इस विधि में कितने खंड होंगे हैं, इसका चरमांक कितना है, ऐसे कुछ शब्द थे। तो उन शब्दों को देखेंगे। लेकिन अधीनस्थ बोर्ड की कोई भी पेपर के अंदर ऐसा नहीं आया। तो आइए हम आज देखते हैं कुछ क्वेश्चन। आज के टॉपिक में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल ज्ञात करना है, वो भी 6 अंकों तक की संख्याओं के। तो आइए हम वैदिक गणित से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में जानते हैं। आपके सामने कुछ है शब्द, उन शब्दों को देखते हैं। पहला हमारा है कि एकाधिकन, यानी कि एकाधिकन, इसका अर्थ होता है एक अधिक। क्या अर्थ होता है? एक अधिक। जैसे यह दे रखा है आपको एग्जाम्पल के लिए 5। अब 5 का एक अधिक, 5 का एकाधिकन, यानी कि 5 का एकाधिकन पूछेगा तो आपको क्या करना है? 5 का एक अधिक, यानी एकाधिक पूछा है तो ऊपर 5 के ऊपर क्या लगेगी? डॉट, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है? 6। तो 5 का एकाधिकन कितना हो जाता है? 6। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है वैदिक गणित के, उनको हमें जानना जरूरी है। दूसरा शब्द हमारे पास दे रखा है एकाधिकन पूर्वेण। एकाधिकन पूर्वेण। दूसरा हमारा है एकाधिकन पूर्वेण। इसमें क्या होता है? इसका अर्थ होता है से पहले एक अधिक, से पहले एक अधिक। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं 47। कितना लेते हैं एग्जाम्पल में? 47। अब इसमें आपको पूछता कि इसका एकाधिकन, यानी एक अधिक। यहां पूछता है कि 47 का एकाधिकन कितना होता, तो आप क्या करते? 7 के ऊपर बिंदु लगा देते। कितना हो जाता है? 4, और 7 के आगे कितना आता है? 8। तो कितना हो जाता है? 48। लेकिन यह पूछा एकाधिकन पूर्वेण। क्या पूछा है? एकाधिकन पूर्वेण। तो आपको बताना है कि 47 में
7 का एकाधिकन पूर्णांक क्या है? तो मुझे बताइए कि ये 47 है और 47 में 7 के पहले कितना है? 4, यानी कि से पहले एक अधिक, यानी 7 से पहले क्या आ रहा है? 4, तो 4 का एक अधिक करना है तो 4 में एक जोड़ते तो कितना होता है? 5 और 7, तो 47 का एकाधिकन पूर्णांक कितना होता है? 57। यहां से किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगला शब्द हमारा कि न्यून, एक न्यून। इसका अर्थ होता है एक कम, एक न्यून। क्या अर्थ होता है इसका? एक कम। इसका अर्थ एक कम होता है, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं 3 का एक न्यून। एकाधिक में तो क्या लगता था? ऊपर बिंदु लगती थी, लेकिन न्यून है तो इसमें नीचे डॉट लगेगा। कहां लगेगा? डॉट। यानी 3 से एक न्यून, यानी कितना हो जाएगा? 2। यानी कि 3 का न्यून कितना हो जाएगा? 2। यानी न्यून में बिंदी कहां लगती है? 2। एकाधिकन में बिंदी कहां लगती है? ऊपर। अगला कह रहा है चौथा कि एक न्यून पूर्वेण, एक न्यून पूर्वेण, एक न्यून पूर्वेण। यानी कि जो भी है उससे एक पहले में क्या करना है? एक कम करना है। जैसे 84 एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है? 84 में 4 का एक न्यून पूर्वेण। तो मुझे बताइए कि 4 के पहले क्या आ रहा है? 8। तो 8 में से आपको क्या कम करना है? 1। तो कितना हो जाएगा? 74। तो बताओ इन में कोई दिक्कत आई क्या? एकाधिकन, एकाधिकन पूर्वेण, एक न्यून पूर्वेण, ये कहां कोई दिक्कत नहीं है। ये वैदिक गणित है, इसलिए हमने इन शब्दों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये एग्जाम में पूछे या नहीं पूछे, पूछ ले तो फिर क्या करोगे। तो इन शब्दों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट शब्द। आपके सामने फिर कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है। चरमांक क्या है? निखिल अंक क्या है? परम मित्र अंक। तो सबसे पहले चरमांक, चरमांक के बारे में पता होना चाहिए कि संख्या का अंतिम अंक, यानी जो अंत में अंक होता है वो चरमांक कहलाता है। इकाई का अंक को क्या कहते हैं? चरमांक। जैसे हम एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। यहाँ पे कितना है? 831। 831 में हम पूछे कि चरमांक कितना और निखिल अंक कितना है। यानी कि चरमांक किसे कहते हैं? संख्या के अंतिम अंक, यानी इकाई अंक को क्या कहते हैं? चरमांक। तो बताइए कि 831 में चरमांक कितना हो जाएगा? 1। और निखिल अंक, चरमांक को छोड़ दो, जो भी बाकी संख्या बचती है वो क्या हो जाएगी? निखिल अंक। तो बताओ निखिल अंक कितना हो जाएगा? 83। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला है परम मित्र अंक, पूरक अंक। वे दो अंक जिनका योग 10 होता है वो क्या कहलाते हैं? परम मित्र अंक। जैसे कि परम मित्र अंक की बात करते हैं हम, परम मित्र अंक यानी दो अंकों का योग कितना होना चाहिए? 10। तो वो परम मित्र अंक कहलाएंगे या पूरक अंक कहलाएंगे। जैसे मुझे बताओ कि 3 का परम मित्र अंक, 3 का परम मित्र अंक कितना हो जाएगा? यानी 3 में कितना जोड़ा जाए कि 10 आ जाए। यानी अंकों का योग कितना होता है भाई? 10 होता है। तो 3 में कितना जोड़ा जाए कि 10 आ जाए? तो 7। तो 3 का परम मित्र अंक कितना होता है? 7। और आपको 7 का परम मित्र अंक पूछ ले तो क्या होता है? 3, क्योंकि 7 में 3 जोड़ोगे तब भी तो 10 आएगा।
जैसे आप पूछ ले कि 9 का परमित्र अंक, तो बताओ 9 में कितना जोड़ने पर 10 आता है? 1। तो वे दो अंक जिनका योग आपस में 10 होता है वे आपस में परमित्र अंक कहलाते हैं। 9 का परमित्र अंक 1, 1 का परमित्र अंक 9। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगला शब्द हमारा बीजांक। बीजांक संख्या के अंकों का योग। संख्या के अंकों का योग क्या कहलाता है? बीजांक। और यदि अंकों का योग 2 अंकों में आ रहा है तो उसको तब तक जोड़ा जाना है कि उसका अंक का योग कितना आना चाहिए? 1। जैसे यही हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं कि 831 का बीजांक क्या है। 831 के बीजांक के बारे में बात करते हैं। परमित्र अंक के बारे में बात कर ली, चरमांक बात कर ली, निखिल अंक की बात कर ली। अब देखते हैं हम बीजांक। यहाँ पे हमने 831 में इकाई के अंक को क्या कहते हैं? चरमांक। तो चरमांक कितना था? 1। और निखिल अंक कितना था? 83। लेकिन अब इसमें पूछता है बीजांक। क्या पूछता है? बीजांक, यानी अंकों का योग। 8 + 3 + 1। 8 और 3 कितने होते हैं? 11। 11 और 1 कितने होते हैं? 12। क्या बताओ 12 में 1 अंक है या 2 अंक है? 2 अंक। तो इन अंकों को जोड़ना है। 8 और 3 11, 11 और 1 12। तो 12 में कितने अंक आ रहे हैं? 2। तो 2 अंक आ रहे हैं तो भी इनको वापस जोड़ना है, तब तक जोड़ना है तब तक इनका इकाई अंक कितना नहीं आ जाए? 1। तो 2 1 + 2 कितना होता है? 3। बताओ इकाई का अंक मतलब इसमें अंक कितना आ रहा है? 1 ही आ रहा है ना। तो इसका बीजांक कितना हो जाएगा? 831 का 3। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगला एक एग्जांपल और लेते हैं। 357 कितना लिया हमने? 357। इसका बीजांक पूछे तो बताओ क्या हो जाएगा? 3 और 5 8। 8 और 7 कितने होते हैं? 15। तो 15 में तो 2 अंक आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो वापस जोड़ दो। 1 और 5 कितना होता है? 6। तो इसका बीजांक कितना हो जाएगा? 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन, एग्जांपल 12 के वर्ग का बीजांक क्या है? तो बताओ 12 का वर्ग का बीजांक पूछा है तो बताओ 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 12 का स्क्वायर बोलो चाहे 144 बोलो, इसका क्या पूछा है? बीजांक। तो अंकों को जोड़ो। 1 और 4 कितना होता है? 5। 5 और 4 कितने होंगे? 9। तो बताओ तो इसका बीजांक कितना हो जाएगा? 9। यहाँ पे ऑलरेडी 1 अंक आ रहा है तो आगे जुड़ेगा नहीं, तो इसका बीजांक कितना हो जाएगा? 9। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। अगला शब्द है हमारा विनकुलम। विनकुलम। विनकुलम शब्द होता है ऋणात्मक संख्या को दर्शाने का तरीका। जैसे एग्जांपल लेते हैं -4। इस -4 को हम कैसे लिखेंगे वैदिक गणित के अंदर? 4 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा? विनकुलम। जो ये लग रखा है ऊपर, ये क्या है? विनकुलम। यानी ऋणात्मक संख्या को दर्शाने का तरीका ही क्या कहलाता है? विनकुलम। चलो यहां तक ठीक है। उसके आगे इष्ट संख्या। इष्ट संख्या क्या होती है? वो अंक जो किसी संख्या में जोड़ने पर संख्या को जोड़ने या घटाने पर एक शून्यान्त संख्या प्राप्त हो। यानी वो संख्या जो किसी संख्या में जोड़ने पर वो संख्या के अंत में क्या आना चाहिए? शून्य। जैसे 10 आ जाए, 20 आ जाए, 30 आ जाए, 100 आ जाए, यानी कि उस संख्या के अंत में क्या होना चाहिए? शून्यान्त, यानी शून्य होना चाहिए। जैसे यहां पे बात करते हैं कि 12 की इष्ट संख्या, 12 की इष्ट संख्या क्या है? अब मुझे बताओ कि 12 में से मैं 2 घटाता हूं तो कितना आता है? 10। बताओ लास्ट में शून्यान्त आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है, यानी शून्य से अंत हो रही है।
यदि मैं 12 में 8 जोड़ दूं तो भी कितना आता है 20। तो बताओ इसके लास्ट में भी कितना आ रहा है 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसलिए 12 की इष्ट संख्या कितनी हो जाएगी 2 और 8, 2 और 8। कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम बात करते हैं 94 के लिए कि इष्ट संख्या, बताओ आप 94 में से 4 घटा देते हो तो भी बताओ 90 आते हैं, और 90 में भी कितना होता है इकाई का अंक 0। यदि आप 94 में आप 6 जोड़ देते हो तो कितना आ जाता है 100। तो यानी कि आप इसमें 4 घटाते हो तो भी शून्यांश आता है, और इसमें आप यदि 6 जोड़ देते हो तो भी क्या आ जाता है शून्यांश। यानी कि 94 की इष्ट संख्या कितनी हो जाएगी 4 और 6। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहां तक तो हमने वैदिक गणित के बारे में बेसिक चर्चाएं की थी, उनके महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में जानकारी, परम मित्रंक क्या होता है, चरमांक क्या होता है, बीजांक क्या होता है, विनकुलम क्या होता है, इष्ट संख्या क्या होती है। अब इसके आगे हम बात करते हैं हमारे टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है कि वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल ज्ञात करना, वो भी 6 संख्याओं तक। तो आपको वर्ग वैदिक गणित से 5 विधियां दे रखी होती है। अब उनमें जरूरी नहीं है कि एग्जाम में, मैंने तो आज तक देखा नहीं कि इस विधि से करो। तो आपको वर्ग ज्ञात करना है, नहीं आता तो आप उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दो। और बेस्ट ट्रिक से पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बना रखा है, 1 से 1000 तक की संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना कैसे सीखे बिना पेन उठाए। लेकिन यह वैदिक गणित है तो हम वैदिक गणित से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, केवल शब्दों का ही अंतर है, बाकी सेम टू सेम स्टेप है। देखो पहले हमें दे रखा है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन। पहली विधि क्या है हमारी, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन। ये हमारी फर्स्ट विधि है। अब ये विधि आप वर्ग कैसे भी ज्ञात कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में पूछ लिया कि सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन में कब प्रयोग की जाएगी, यानी ये तो संस्कृत का शब्द है, यानी कि इसको कब काम में लेंगे, और दूसरी चीज इसमें कितने खंड है। तो इसकी शर्त होती है कि चरमांक, आया भी शब्द चरमांक, हमने भी चरमांक के बारे में बात की थी। तो बताओ चरमांक क्या होता है, इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना होना चाहिए 5। यानी कि हमारी शर्त है कि इकाई का अंक 5 होगा, चरमांक 5 होगा, तभी हम इस विधि से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो यानी इसकी कंडीशन क्या होगी इस विधि की, यानी चरमांक कितना होना चाहिए 5। तो आपके एग्जाम में पूछ ले कि सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन में चरमांक कितना होना चाहिए, 0, 5, 2 या विषम डिजिट कुछ भी हो सकता है। तो इसमें का आंसर कितना होगा 5। ये तो हो गई इसकी कंडीशन। और दूसरी पूछता है कि इसके स्टेप कितने स्टेप में पूरा होगा, खंड समूह। ये इसके पूछे तो 2 खंड होते हैं। ऐसा ये कोई क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा जो एलडीसी का एग्जाम लिया गया था उसमें ऐसा पूछा गया था कि इसमें कितने खंड होते हैं, इसलिए हमें इसको भी जानना जरूरी है, नहीं तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, ताकि आप वर्ग कैसे भी निकाल सकते। तो आइए हम छोटी संख्या लेके बात करते हैं कैसे निकालते हैं। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन, परमांक अंक कितना होना चाहिए 5। हम बात करते हैं 25, छोटी संख्या लेके शुरुआत करते हैं 25 का स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन, क्या हम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमें संख्या दे रखी है 25, उसमें इकाई का अंक परमांक कितना है 5। हमारी कंडीशन पूरी हो रही है कि इकाई का अंक कितना होना चाहिए 5, तो हम इसका कर सकते हैं। कितने स्टेप बढ़ाएगी 2 स्टेप, 2 स्टेप बढ़ाएगी।
आ जाओ, कौन सी 2 स्टेप बनेगी? इकाई का 5 है तो लास्ट के में तो 5 का स्क्वायर इधर, सूत्र एकाधिकन पूर्वेण। अब ये कह रहा है कि इकाई का 5 है तो 5 के पहले कितना आ रहा है? 2। कितना आ रहा है? 2, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी पहले बात की थी कि एकाधिकन पूर्वेण, यानी 5 से पहले क्या आ रहा है? 2, उसका एकाधिकन पूर्वेण। तो बताओ 2 का 1 अधिक कितना होता है? 3, गुणा कर दो, 2 तिया 6, 5 का स्क्वायर 25। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 425, सबको पता है। 2 खंड होते हैं, 1 2। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं 75। यदि हमें 75 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है? 2 खंड बनाने हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, तो 5 का स्क्वायर 25, इस खंड में हो गया 25। और यहाँ पे 5 का एकाधिकन पूर्वेण, तो 5 से पहले कितना है? 7, 7 का 1 अधिक कितना होता है? 8, गुणा कर दो, 8 7 56 और ये 25। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। यानी कि आपको जो संख्या दे रखी है उसमें चरमांक कितना होना चाहिए? 5, तब ये विधि लगेगी, ये विधि लगेगी। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? ये इस खंड में आएगा। और एकाधिकन पूर्वेण, जो 5 से पहले संख्या दे रखी है 2, तो 2 के आगे क्या आता है गिनती में? 3, तो 2 × 3, तो 2 को 3 से गुणा किया तो 6, 5 का स्क्वायर 25। अगली संख्या थी हमारी 75। 75 में भी चरमांक इकाई का कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, वो इस खंड में आ जाएगा। 2 खंड बनते हैं इसमें। और पहले वाले खंड में क्या होता है? 5 से पहले कौन सी संख्या आ रही है यहाँ पे? 7, और 7 के बाद गिनती में क्या आता है? 8, तो 7 × 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 56। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आगे देखते हैं। हमारे सामने 105, 195, 325 और 55 बड़ी संख्या ली, थोड़ी सी आगे। तो अब देखते हैं, कुछ नहीं करना। कितने खंड बनने हैं इसमें? 2 खंड बनने हैं। बना लो 2 खंड, ये बना ली। सबके बना लेता हूं मैं एक साथ 2 खंड। जब तक आप देखो इनके आंसर क्या आएंगे, निकालो आप। इस 55 का तो आपको निकालना ही है। 3 का मैं बताता हूं आपको। 105, पहले तो बताओ ये विधि काम करेगी क्या? सूत्र एकाधिकन पूर्वेण करेगी। कब करेगी? जब इसका चरमांक कितना होना चाहिए? 5, तो यानी इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 5। यहां पे इकाई का अंक 105 में 5 है, तो पहले खंड में हमारा क्या क्या हो जाता है? 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 25। और इधर वाले खंड में तो यानी कि 5 को छोड़ दो तो इधर जो संख्या बची है वो कितनी बची है? 10। ये क्या होता है? निखिल अंक। चरमांक के अलावा जो संख्या बचती है उसको क्या कहते हैं? निखिल अंक। तो 10, तो 10 के आगे गिनती में क्या आता है? 11। तो आपको क्या करना है? 10 × 11, तो 10 को 11 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 110 और ये 25। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली है हमारी 195। बताओ लास्ट के खंड में क्या आता है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और 5 को छोड़ देते हैं तो कितना बचता है? 19। 19 के आगे क्या आता है? 20। तो 19 × 20 गुणा कर दो। 19 को 2 से गुणा किया तो 38, 1 0 की 1 0 और ये 25 का 25, 38,025। अगली संख्या हमारी की 325। बताओ इकाई का कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। और 5 को छोड़ के संख्या कौन सी बचती है? 32। तो एकाधिक है, तो बताओ 32 का एक अधिक कितना होता है? 33। तो 32 × 33 आइए 25 गुणा कर दो। 33 दूनी 66 हासिल का 6, 33 तिया 99 और 6 कितने होते हैं? 105 और ये 25। ऐसा का ऐसा। बताओ इनमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। 55 का वर्ग आप निकालेंगे। हम जब तक देखते हैं अगली विधि। अगली विधि है हमारी उपसूत्र अनुपेण, उसके बारे में बात करते हैं। आप 55 का स्क्वायर निकालिए।
सेकंड विधि से पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एलडीसी 2018 में आया हुआ है। ये संख्या है, इस संख्या का वर्ग पूछा है 50,005 का वर्ग। 5 अंकों की संख्या है, हमारे एग्जाम में 6 अंकों तक की संख्याओं का वर्ग पूछ सकता है। तो 50,005 का वर्ग पूछा है, वर्ग क्या है? तो बताओ इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इस विधि से निकालो, इस विधि से नहीं निकालो, क्योंकि विधि का कोई औचित्य ही नहीं है। आप कैसे भी वर्ग निकाल सकते हो। 50,005 को इस संख्या को इसी संख्या से गुणा कर दोगे तो भी वर्ग आना है। इनमें से ऑप्शन में से आपको टिक करना है। ये तो है नहीं कि थ्योरी वाला क्वेश्चन है, तो आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर कैसे निकालेंगे, इससे पहले मैंने एक वर्ग ज्ञात करने की वीडियो बना रखी है, उस पर आप जाके देख सकते हैं ट्रिक, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, इसमें इकाई का कितना आ रहा था? 5 आ रहा था। ये तो बस संस्कृत के शब्द है, एकाधिक पूर्वेण कुछ भी नहीं है। तो आपको वैसे ही पता है कि किसी संख्या के अंत में 5 होता है तो उसका वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, ट्रिक। यानी कि अंतिम अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ठीक है, बाकी की संख्या कितनी बची? 5000। और 5000 के आगे क्या आएगी? 5001। बस इन दोनों को गुणा कर दो, 25 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। देखो इसके लास्ट में कितनी डिजिट है, कितनी शून्य है? 3। 1 2 3, तो ये ऐसे कैसे लग जाएगी? यह बचा 5, 5 को इससे गुणा कर दो, 5 एक कम 5, 5 को 0 से गुणा किया 0, फिर 5 को 0 से गुणा किया 0, 5 को 5 से गुणा किया तो 25। इन दोनों को गुणा किया तो बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को आप गुणा कर लेंगे और लास्ट में कितना है? 25। तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 25 0 0 5 25 0 0 50 0 0 25। देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है? 25 0 0 50 0 0 25। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी स्टेप, दूसरी विधि देखते हैं। हमारी सेकंड विधि है उपसूत्र अनुरूपण। इससे वर्ग 3 संख्याओं का निकाल सकते हैं। ये कब काम में आती है? इसकी कंडीशन होती है 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए। अब एग्जाम्पल में ये आ सकता है कि 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? सूत्र एकाधिकरण, उपसूत्र अनुरूपण। तो ये आपको पता होनी चाहिए, इसलिए इतना सा ध्यान रखना। बाकी और आगे तो आप निकाल सकते कैसे भी। और इसमें कितनी स्टेप होंगे, कितने खंड होंगे? 3। बताओ कोई भी 2 अंकों की संख्याएं होती है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है। यानी कि इसमें कितने खंड है? 1 2 3, तो इसीलिए 3 खंड आते हैं इसमें। जैसे कि माना कि 2 अंकों की संख्या है a और b, इसका वर्ग निकालते हैं तो क्या करते हैं? 1 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल लेके 32। क्या है? 32। इसमें क्या होता है? 1 टाइम 1 डिजिट का होता है, एक बार में एक ही अंक लेना है। क्या लेना है? एक ही अंक। देखो 32, यहां इकाई का कितना है? 2, तो यहां 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4। और यहाँ पे इस बीच वाले कॉलम में तीनों का गुणा, 2 3 6, 6 का दुगुना 12। ठीक है, और यहाँ 3 का स्क्वायर 9। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। लेकिन ये ऐसा का ऐसा नहीं लिख रहा है, क्योंकि 1 टाइम में 1 डिजिट एक ही अंक लेना। बताओ यहाँ पे एक ही अंक है तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पे कितने हैं? 12, तो 12 में से यहाँ क्या जाएगा? 2, और एक कितना जाएगा? हासिल का। तो बताओ 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। तो 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1024। देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल। देखो यहां पे है 46 का स्क्वायर। बताओ कितने खंड बनेंगे? 3 खंड। पहले खंड में इकाई का अंक कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। और यहाँ पे इन तीनों का गुणा, 4 6 और 2 का, 4 को 6 से गुणा किया 24, 24 का दुगुना 48। और यहाँ पे कितना है? 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो इसमें ये याद रखना है कि एक टाइम में एक ही अंक रखना है। बताओ यहाँ पे इकाई का अंक कितना है? 6,
तो यहाँ से कितना लेंगे 6, और ये 3 बचा है, ये इधर आ जाएगा हासिल। तो 48 और 3 कितने होते हैं 51। 51 का फिर ये कितना लिखना है 1, और हासिल का इधर आ जाएगा 5। तो 16 और 5 कितने हो जाएंगे 21। तो 46 का वर्ग कितना होता है 2116। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब ये 75 का वर्ग है, इसमें दोनों विधि काम आ सकती है। पहले वाली विधि भी काम में आ सकती थी, एकाधिकन पूर्वण वाली, और उपसूत्र अनुरूपण वाली भी आ जाएगी। पहले हम इस विधि से निकालते हैं, फिर पहले वाली विधि से निकालते हैं। देखिए सेम आता है, नहीं आता है। ये 3 खंड बनाओ इसके, बताओ 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे इन तीनों का गुणा 5 दिया, 7 पंजो 35, 35 दूना 70, और 7 का स्क्वायर 49। बताओ यहां से क्या लेना है, बताओ यहां से क्या लेना है 5। हासिल का 2 इधर के जुड़ जाएगा, तो 70 2 72, 72 का कितना जाएगा 2, और 7 इधर आ जाएगा वापिस, 49 और 7 कितने होते हैं 56। और इससे पहले वाली हमारी विधि थी एकाधिकन पूर्वेण। इकाई का चरमान कितना होना चाहिए 5, तो यह चरमान कितना है 5। तो बताओ 5 का स्क्वायर 25, और एकाधिकन पूर्वेण यानी 7, 7 के आगे क्या आता है 8, तो 7 बटा 56। बताओ दोनों वीडियो से सेम आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। अगली संख्या है 99, बना लो 3 खंड। बताओ 99 में इकाई का कितना है 9, 9 का स्क्वायर 81। यहाँ पे इन तीनों का गुणा, 9 को 9 से गुणा किया 81, 81 को 2 से गुणा किया तो 162, और फिर यहाँ 9 है तो 9 का स्क्वायर 81। एक बार में एक अंक लेना है, तो यहाँ से ले लिया 1, 8 हासिल का इधर आ गया 162, और 8 कितने हो गए 170। 170 में से यह लिख दिया 0, 17 आ गए हासिल के, 81 और 17 कितने हो जाएंगे 98, तो 9801 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84। तो 84 का वर्ग आपको बताना है। आज हमने वैदिक गणित के बारे में बहुत कुछ जाने, महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में जाने। चरमांक क्या होता है, निखिल अंक क्या होती है, इष्ट संख्या क्या होती है, एकाधिक क्या होता है, एकाधिक के पूर्वेण क्या होता है, न्यून क्या होता है, एक न्यून क्या होता है, इनके बारे में हम चर्चा की। उसके आगे हमने वर्ग याद किया 2 विधियों से, सूत्र एकाधिकन पूर्वेण और उपसूत्र अनुरूपण से। सूत्र एकाधिकन कब काम में आता है, जब इकाई का चरमांक 5 हो और उसमें 2 खंड बनते हैं। और उपसूत्र अनुरूपण, इसकी कंडीशन क्या होती है, संख्या 2 अंकों वाली होनी चाहिए, और इसमें खंड कितने बनते हैं 3। बस इतना ही आपको जानना है। बाकी आपको वर्ग याद करना है, निकालना है, उसके लिए हमने एक वीडियो बना रखी है पहले से, वो आप अवश्य देखिए। और वैसे एग्जाम में मेरे को नहीं लगता है कि वो लिखेगा कि इस विधि से निकालिए, कैसे भी निकालो, कोई थ्योरी का एग्जाम तो है नहीं। बाकी आपको ये पूछ सकता है कि उपसूत्र अनुरूपण में कितने खंड होते हैं, या मिलान करने वाला दे देगा, इधर विधियों के नाम दे देगा, इधर खंड के नाम दे देगा, सूत्र एकाधिकन पूर्वेण, उपसूत्र अनुरूपण, और इधर उनके खंडों की संख्या दे देगी, और नीचे लिख देगा ए बी फर्स्ट सेकेंड ऐसे मिलाने वाला क्वेश्चन दे देगा। तो आपको आना चाहिए, बस इतना सा पता करना, बाकी आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, उसके अंदर आगे की विधियों के बारे में बात करेंगे हम। सूत्र, संकलन, व्यंकलन से, इष्ट संख्या से जोड़ने घटाने से कैसे वर्ग याद करते हैं। आज के लिए जय हिंद।